एक और बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। विधायक देवेंद्र बबली के घेराव का मामला अब और भी ज्यादा गर्मा गया है। देखिए, वार और पलटवार का सिलसिला तो पहले से ही चला है। अब टोहाना एसडीएम का घेराव करने पहुंचे हैं किसान, क्योंकि किसानों की ये मांग है कि विधायक के खिलाफ भी केस दर्ज हो। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। किसान एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और हालांकि पुलिस की ओर से भी पहले सख्ती हालांकि बरती जा रही है। टोहाना में किसानों के साथ किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी भी मौजूद है। अब देखिए किस तरीके से पूरा मामला और भी ज्यादा गहराता जा रहा है और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है। किसानों की ओर से मांग उठाई गई है कि विधायक माफी मांगे। किसानों की ओर से मांग उठाई गई है, किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की जा रही है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी उनके साथ मौजूद हैं किसानों के साथ, और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में किसान यहाँ पर घेराव करने पहुंचे हैं। किसानों की मांगे हैं जो उन पर केस दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ विधायक माफी भी मांगे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, फतेहाबाद से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, कल विधायक का घेराव किया गया था, किसानों की ओर से उनकी गाड़ी को रोका गया था। संवाददाता जसपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसपाल, क्या है मौजूदा स्थिति? देखिए, फतेहाबाद के टोहाना के अंदर जो है किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और भारी संख्या में किसान जो है वो कार्यालय में संख्या में किसान पर पहुंचे हैं और उनके साथ जो है किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी वहां मौजूद है। और किसान यही मांग कर रहे हैं कि जो देवेंद्र सिंह बबली है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और जो देवेंद्र सिंह बबली है वो किसानों से माफी मांगे, और जो उनके पीए के द्वारा जो शिकायत दी गई है और उस पर मामला दर्ज किसानों पर किया गया है तो वो जो है वो वापस ले। तो इसी को लेकर जो है किसान जो है अभी एसडीएम कार्यालय के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में किसान है, किसानों के अंदर काफी रोष देखा जा रहा है, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख ही सकते हैं कि किस प्रकार इतनी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे और किसानों में जो है विधायक के प्रति इतना रोष है और किसान एक ही मांग कर रहे हैं। जसपाल, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो देखिए, पहले कह दिया गया था कि टोहाना में पुलिस बल की ज्यादा तैनाती की जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ इन तस्वीरों में नहीं देखा जा रहा है। देखिए, पुलिस जो है भारी संख्या में यहाँ मौजूद है और ये अभी जो किसान है वो एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय के बाहर है। उच्च अधिकारियों के द्वारा भी कहा गया था कि 3 जिलों की यहाँ पर जो है पुलिस है वो बुलाई गई थी। रात को ही यहाँ पर पुलिस की तैनाती कर दी गई थी, लेकिन पुलिस इसमें जो है भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। तो लेकिन अब देखना होगा कि किसानों और जो प्रशासन के बीच में है क्या बातचीत रहती है और क्या फैसला लिया जाता है। अभी उनके साथ एक प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ एक मीटिंग होगी और उसके बाद क्या फैसला लिया जाता है उसके जो है निगाहें रहेंगी। बिल्कुल जसपाल, और सबसे बड़ा सवाल ये जो टकराव की स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है, क्या ये शांत होगी? देखिए, अगर जो बातचीत का अगर दौर प्रशासन और पुलिस के साथ जो बातचीत का दौर अगर चलता है तो ये जो भीड़ है वो शांत हो सकती है। अगर प्रशासन और पुलिस जो किसानों के साथ अगर बातचीत नहीं करती है तो ये जो प्रदर्शन है वो लगातार ऐसे जारी रहेगा। और किसानों ने साफ तौर पर यही भी कहा है कि अगर इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है तो वो रोड जाम भी जो है टोहाना के अंदर है वो कर देंगे। तो अब देखना होगा कि प्रशासन और पुलिस के बीच में क्या इन किसानों की बातचीत रहती है, उसके बाद ही पता लग पाएगा किसानों की आगे की रणनीति क्या रहेगी। बिल्कुल, देखिए जसपाल, और दूसरी तरफ तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। कोरोना काल में ऐसी तस्वीरें भी सामने आना ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्योंकि अभी तो कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन चाहे बात किसानों को लेकर की जाए या कोई भी अगर इन प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन कर रहा है तो वाकई ये बहुत बड़ी चिंता भी है। बिल्कुल, ये जो है कोरोना महामारी चल रही है और ऐसे में इतनी भारी संख्या में लोगों का पहुंचना अपने आप में एक बड़े चिंता का विषय है, क्योंकि इतनी संख्या में अगर किसान वहां पर एकत्रित होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ये जो कोरोना महामारी है वो और ज्यादा। बिल्कुल जसपाल, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ विधायक देवेंद्र बबली जी भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, आपका स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक पर। देखिए, अब किसान आपके खिलाफ लामबंद होते नजर आ रहे हैं, माफी मांगने की मांग कर रहे हैं कि आप उनसे माफी मांगे, क्या करेंगे आप? मैं ऐसा चाहूँ ना कि मैंने तो मैं माफी मांगू, माफी तो उनको मांगनी चाहिए जो स्वार्थी तत्व थे, जो किसान के भेष में किसान का चोला पहनकर इस आंदोलन को गलत दिशा देने का काम कर रहे हैं। जो है सामाजिक तत्व जिन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मेरे को मारने की, मेरी गाड़ी में गाड़ी से टक्कर मारी, उसके बाद मेरी गाड़ी में शीशा तोड़ा, मेरे निजी सचिव को घायल किया, मेरे पर जानलेवा हमला किया। माफी वो मांगे या मैं मांगू? गुनाह भी वो करें। एक संवैधानिक हक उनको है, मुझे भी संवैधानिक हक है, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। बिल्कुल, देखिए किसानों के खिलाफ किसानों के खिलाफ केस भी दर्ज हो गए। किसानों की ये भी मांग है कि जो केस दर्ज किए गए हैं वो भी वापस लिए जाए।
नहीं, ये फिर क्या कोई गुंडा राज है क्या? आप मारो भी आदमी को, एक आदमी की जान जाते जाते बची है, और प्रशासन ने अगर अपनी तरफ से कार्रवाई की है, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी जी। और आप उसके बाद कहते हो कि आदमी इकट्ठे करके एक दबाव बढ़ा के तो गुंडा राज प्रदेश में आ जाएगा। कानून व्यवस्था को स्मूथ चलाना पड़ेगा। आम आदमी भयभीत है। जी। आज 2% आदमी अगर ये आंदोलन पर निकलकर सारे के सारे प्रदेश का माहौल खराब करने का काम करते हैं, इसमें अपने कुछ लोग इसके अंदर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, वो गलत है। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। आप विरोध प्रदर्शन का एक हमारे संविधान ने, हमारे देश के संविधान ने एक तरीका दिया, वो कर सकते हैं। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, उससे पहले मैं एक परिवार का सदस्य हूँ, मेरा परिवार है और मेरे हल्के ने मुझे अपनी पलकों में बिठाया है, मेरे लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए विधायक बना हूँ और सत्ताई से ईमानदारी कर रहा हूँ। मेरा कहाँ कसूर है? अगर कहीं कसूर साबित होता मैं तैयार कर रहा हूँ। मैं बताया, मैं पहले किसान के हक की बात मैंने बार बार करी है। मैं अकेला ही विधायक था तो सत्ता में बैठने के बावजूद भी किसान के हक की बात कर रहा था। अपने लीडरों से मैंने निवेदन किया कि इस मामले को जितना जल्दी हम शॉर्ट आउट करें, प्रदेश में उतना शांति और सुख का माहौल पैदा हो, डेवलपमेंट हो, रोजगार आए। ऐसे माहौल में तो आने वाले समय में और नुकसान ज्यादा होगा, प्रदेश का भी, आम लोगों का भी होगा। उसमें किसान के बेटे क्या अगर रोजगार का दिक्कत आएगी उसमें भी शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए देवेंद्र जी, कभी तो आपको किसानों के सामने जाना ही पड़ेगा। किसानों की भी अपनी मांगे, विरोध प्रदर्शन उनकी ओर से किए जा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि देखिए, किसान है, वो भी एक अंग है हमारे देश का, हमारे समाज का। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी ये कह चुके हैं कि माफी मांगे या तो केस दर्ज जो किए गए हैं उन्हें वापस ले। तो आप किस तरीके से अब आगे कदम रखेंगे, क्योंकि टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही है? नहीं, टकराव वो प्रशासन का काम है, सरकार का काम है टकराव को देखना। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जो जनता ने मुझे ड्यूटी सौंपी है मैं उसको ईमानदार से निभा रहा हूँ। मैं गुनाह नहीं कर रहा हूँ। मेरे को 1 लाख वोट जनता ने दिए, अगर मैं उनकी उम्मीदों पर ईमानदार से खरा उतर कर काम कर रहा हूँ और कोई उसमें कुछ चंद लोग जो राजनीतिक तौर पर हो सकता है मेरे विरोध भी रहे हों, लेकिन आज मैं जनप्रतिनिधि में उस बात पे भी नहीं जाना चाहता। लेकिन आप इस कंधे को यूज करके गलत भ्रम फैलाकर आम लोगों को भ्रमित करके, आप पूरा वीडियो देखिए, शरारत कहाँ से शुरू हुई, किसने की। माफी तो उल्टा उनको उनके नेताओं, जो नेता आज किसान आंदोलन में बने हुए हैं, उनको बड़ा दिल करके मेच्योरिटी दिखाते हैं, उनको धमका कर माफी तो मेरे से मांगनी चाहिए थी। विरोध प्रदर्शन का ये जो तरीका आपने देखा, क्या आप इसे सही मानते हैं? अगर सही नहीं मानते तो आपके अनुसार क्या किसानों के पास विकल्प रह जाता है कि वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए इसके अलावा दूसरा विकल्प अपनाए? सुरक्षित नहीं है, उसकी जान लेने की कोशिश की जा रही है, तो आम आदमी, आम नागरिक कहाँ सुरक्षित होगा? इस पर विचार करने की जरूरत है हमारी सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और ऊपर केंद्र सरकार मोदी जी को, अमित शाह जी को। इस पे बहुत विचार करने की जरूरत है कि आज प्रदेश के हालात क्या करती हैं चंद लोगों ने, जो बेचारे भोले वाले किसान को बदनाम करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। आप बार बार कह रहे हैं देवेंद्र जी कि देखिए भोले भाले किसानों को बदनाम किया जा रहा है और ये किसान नहीं है। अब इतनी संख्या में यहाँ पर जो एसडीएम कार्यालय के बाहर लोग पहुंच रहे हैं, जो किसान है, किसान के, आप क्या कहेंगे, कौन है वो? आप यहाँ आज प्रदेश में 3-4 पार्टियां हैं जी। एक किसान है जो सिर्फ अपनी खेती बाड़ी से जुड़ा है, वो आम वोटर है। एक किसान वो है जो किसान भी है, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसमें कहीं किसी सिस्टम को लेके अपना राजनीतिक इस आंदोलन की आड़ में उसको गलत डायरेक्शन पर ले जाकर पूरा करना चाहता है। ऐसे किसान से दूसरे किसान को समझना होगा। ये किसानों में भी फूट डाल रहे हैं, किसानों को भी बांट रहे हैं, और ये जो जिस तरीके से आज किसान के नाम की आड़ में जो अपना एक जो तांडव इन्होंने गुंडागर्दी का प्रदेश में मचाया है, ये प्रदेश के हित में नहीं है। अगर तंदूनी जी अगर सही जेन्युइन तरीके से उसको देखें, वीडियो को देखें, आम आदमी देखें कहाँ से शुरुआत हुई, कितनी बार मेरी गाड़ी को टक्कर मारी गई, फिर मेरे पर जानलेवा हमला किया गया, फिर मेरे पीए को चोट आई, मेरे को अगर आंकड़ा कूद जाता मेरे को भी चोट आई। ये क्या, ये आंदोलन इस तरह से होते हैं? देवेंद्र जी देखिए, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है, इस बात को मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो यहाँ पर लोग पहुंचे हैं वो सभी किसान नहीं है। किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। आपके अनुसार कोई दूसरा विकल्प अगर आप कह रहे हैं विरोध प्रदर्शन का या कि अपनी मांगों को मनवाने का, तो वो क्या हो सकता है? इस तरीके से नहीं तो किस तरीके से? एक बार तो मैं वो लोग गलती करें, जानलेवा हमला करें, फिर 500-700 आदमी इकट्ठे करें और फिर ये प्रेशर बढ़ा दें सरकार पे कि आप माफी भी मांगो, गुनहगार भी अगले को साबित करेंगे और करते तो आपने गुनाह किया है उसको भी अभी कैंसिल करो। क्या देश का कानून नहीं है क्या? देश में या प्रदेश में कानून नहीं है?
देश में कानून है, संविधानिक हक सबके हैं, उसके दायरे में रह के हमें अपनी बात कहने की आजादी पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा में सबको है, मुझे भी है। मैं एक जन्म प्रतिनिधि से पहले मैं किसी परिवार का सदस्य हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ, लेकिन कानून मुझे भी इजाजत नहीं देता कि मैं कोई गलत काम करूँ। जी देवेंद्र जी, देखिए जो कल हुआ वो सभी ने देखा, किस तरीके से एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई, और आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में जाना आपका भी बना रहेगा, लेकिन क्या आप चिंतित हैं अपनी सुरक्षा को लेकर भी? नहीं, मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ। जब मेरी मौत जिस तरीके से आनी है वो सुनिश्चित है, और मैं फाइटर, मेरे अंदर फाइटर का खून है, मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ। अगर ये लोग मुझे मारना चाहेंगे, और मेरे अपने तो मुझे मारेंगे नहीं, अगर कोई शरारती को मारेगा तो इस देश का कानून, इस प्रदेश का कानून, उनकी ड्यूटी बनती है, सरकार की ड्यूटी बनती है, वो भी रक्षा करेंगे जी, और मैं खुद भी समर्थ हूँ अपनी रक्षा करने में। जी देवेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। गृह मंत्री अनिल विज की ओर से एक बयान आपको लेकर आया है, ये भी हम आपको सुनाएंगे और उस पर आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। किसानों के बढ़ते विरोध पर गृह मंत्री अनिल विज की बड़ी चेतावनी, उन्होंने चेतावनी दी है गृह मंत्री अनिल विज ने, और कहा है कि बर्दाश्त नहीं होंगे ऐसे विरोध। देखिए, उन्होंने भी कहा है कि ऐसे जो विरोध हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखा पूरी देश ने किस तरीके से एक बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो जाते हैं। आप किसी को कार्यक्रम में ना जाने दें, घर ना जाने दें, तो इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीज का हाल पूछने ना जाने दें। ये कैसा आंदोलन है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, अब वो भी दर्शकों को सुनाते हैं। हमने पहले दिन से कहा है कि आंदोलन करना उनका अधिकार है, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। कल जिस प्रकार से वहां पर झड़प हुई है और काफी गंभीर जख्म भी आए हैं, इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरी कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर मामला वहां पर एफआईआर में इदराज हुआ है, और उस मामले के मुताबिक जो धारा बनती होगी, उस धारा के तहत जो लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए देवेंद्र जी, अभी आपने अनिल विज जी को भी सुना, किस तरीके से उन्होंने कहा है कि इस तरीके से कोई भी अगर विरोध होता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सत्ता पक्ष का भी कह सकते हैं एक पूरा साथ यहाँ पर समर्थन जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी इस पर? नहीं, आप देखिए, आंदोलन में एक हुल्लड़बाजी, एक शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात, एक असामाजिक तत्व इस आंदोलन में घुस चुके हैं जी। वो इस भोले वाले किसान के नाम को यूज कर रहे हैं, उसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी, शुक्रिया देवेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम बातें आपने रखी। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये झुटलाया नहीं जा सकता कि टकराव की जो स्थिति है वो अब और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। किसानों की ओर से ये मांग की जा रही है कि विधायक उनसे आकर माफी मांगे, देवेंद्र बबली उन पर आकर माफी मांगे, और इसके साथ ही जो केस दर्ज किए गए हैं किसानों पर उन्हें भी वापस लिया जाए, जिसके चलते एसडीएम कार्यालय का किसान घेराव करने पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता भी वहां मौजूद है, उनसे जानकारी लेते हैं। जसपाल, क्या कुछ मौजूदा स्थिति है अभी वहां? देखिए, मौजूदा स्थिति की मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में किसान जो है लगातार एकत्रित हो रहे हैं, और वहां पर एसडीएम कार्यालय के बाहर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। तो लगातार किसानों के अंदर रोष बढ़ता ही जा रहा है, और मांग यही कर रहे हैं कि देवेंद्र सिंह बबली है वो किसानों से माफी मांगे, और जो है उनके पीए के द्वारा जो शिकायत दी गई है और उन पर मामले दर्ज किए गए हैं वो वापस ले। तो इसी के विरोध में जो किसान है वो एसडीएम कार्यालय के बाहर जो है लगातार प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं, और पुलिस बल भी काफी वहां पर मौजूद है। अब प्रशासन के साथ इनकी क्या बातचीत रहती है इस विषय को लेकर, तो अब वो आगामी निर्णय जो है वो किसान लेंगे। बिल्कुल, देखिए जसपाल, अभी आपने गृह मंत्री का भी बयान सुना, उनकी ओर से कहा गया है कि जो ऐसे विरोध प्रदर्शन है या किसी को ऐसे कार्यक्रम में जाने से रोका जाता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या प्रशासन की ओर से कोई और कड़ा कदम भी उठाया जा सकता है? देखिए, अभी अनिल विज के द्वारा ये कहा गया है कि किसी भी तरीके से कानून जो है कोई भी हाथ में नहीं ले सकता। तो ऐसे में किसानों को भी सोचना चाहिए कि इस तरह के किसी जनप्रतिनिधि के साथ जो है इस तरह की घटना जो है नहीं करनी चाहिए। लेकिन विरोध प्रदर्शन का जो तरीका है वो अलग होता है। इस तरह से जो है
हिंसा करना वो एक कतई जो है जो बर्दाश्त के काबिल नहीं होता। हालांकि ये कानून के अंदर ये नहीं है। अनिल विज ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जिस प्रकार ये जो हिंसा इस तरह की फैला रहे हैं तो ये कानून उनको हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। तो अब जो देखना होगा कि जो किसान है वो क्या आगामी रणनीति लेते हैं इसमें और किस तरह की ये जो व्यवस्था है पुलिस संभालने में कामयाब होती है। बिल्कुल, क्योंकि विधायक की तरफ से तो ये साफ कह दिया गया है, दो टूक कह दिया गया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। अब ऐसे में ये टकराव की स्थिति किस बिंदु पर जाकर खत्म होती है ये देखने वाली बात होगी। जसपाल, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं फतेहाबाद से, भारी संख्या में किसान इस समय एसडीएम कार्यालय के बाहर है, घेराव कर रहे हैं। मांग है कि किसानों पर जो दर्ज केस है उन्हें वापस लिया जाए, इसके अलावा किसानों से माफी भी मांगी जाए।